क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, थोड़ा देख रहा था मैं। आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। मेरे लिए सरप्राइज? क्या? कल कोई आने वाला है। कौन आने वाला है यार? तुम्हारी प्यारी साली तान्या आने वाली है। क्या? तान्या आने वाली कल? देखो कैसे एक्सप्रेशन चेंज हो गए। साली का नाम सुनते ही बीवी को भूल गए। ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं ना, साली आधी घर वाली होती है, इसलिए। और बताओ, अब सो जाएं, रात बहुत हो रही है। सो जाओ। वैसे भी कल तुम्हारी साली आने वाली है ना। चलो सो जाओ। आराम से खा लो प्रेम। भाभी मैं लेट हो रहा हूँ कॉलेज के लिए, दूध दे दो। नाश्ता लगा दूँ आपको? हाँ जी। अरे प्रेम, तेरा कॉलेज कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा भैया। और एग्जाम्स? उसकी भी तैयारी अच्छी चल रही है। बहुत बढ़िया। अच्छा भाभी मैं कॉलेज जा। टाइम से नाश्ता तो कर लो। भाभी कॉलेज में खा लूँगा। और तुम भी नाश्ता कर लो। आप कर लो, मैं बाद में कर लूँगा। देखिए कौन आया है, आपकी साली साहिबा। अरे साली साहिबा आप? कहा था ना मैंने आपको, तान्या आने वाली है। हेलो जीजू। हाय। अच्छा मैं चलता हूँ, काफ़ी लेट हो गया। लंच पैक करके रखा है, लेके जाइए। लंच बोर्ड मीटिंग के साथ है। मैं चलूँ? बाय। बाय। बाय जीजू। चलो आ जाओ। और सुना, घर पे सब कैसे हैं? सब अच्छा दीदी, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मम्मी पापा कैसे हैं? मम्मी पापा तो अच्छे हैं, पर आपको बहुत मिस करते हैं और मुझे भी आपकी बहुत याद आती है। मुझे भी आप सबकी बहुत याद आती है। कब आओगे आप घर? कैसे आऊँ, घर पे 2 बच्चे हैं। मतलब तुम्हारे जीजू और उनके भाई, ये दोनों बिल्कुल बच्चों की तरह हैं। इनकी आदतें, कोई भी चीज़ कहीं भी फेंकते हैं, कुछ भी करते हैं, इन्हें हर चीज़ अरेंज करके देनी पड़ती है। फिर तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती होगी। कोई बात नहीं, अब जितने दिन मैं हूँ ना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। ठीक है। तान्या, तुम जब से आई हो ना यहाँ पे, एक रौनक सी है सर में। ये बात तो सही बोले राजीव तुम। सही कहा आपने जीजू, मैं हूँ ही ऐसी। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ रौनक ही आती है। पता है राजीव, घर में भी ऐसा माहौल बना के रखती है कि घर पे भी रौनक ही रहती थी। अच्छा तान्या, क्या चल रहा है आजकल? बस अभी MBA कंप्लीट किया है और सोच रही हूँ एक छोटा सा अपना खुद का बिजनेस करने के लिए, और खुद के पैरों पे खड़ा होना है मुझे। क्यों? अभी तुम किसी औरों के पैर पे खड़ी हो क्या? तुम भी ना। अच्छा दीदी, मुझे ना बहुत नींद आ रही है, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय बाय। अच्छा भैया, तो मुझे भी कल मॉर्निंग में कॉलेज जाना है, तो मैं भी सोने जा रहा हूँ। ठीक है। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट भैया। बाय। दिव्या, तुमसे एक बात बोलूं? हाँ। तुम्हारी बहन बड़ी चुलबुली टाइप की है। हाँ। और तुम जितनी सिंपल हो ना, वो उतनी ही मॉडल है। सब यही बोलते हैं। चलो अब सो जाओ। हाँ। रात बहुत हो गई है। ठीक। गुड नाइट। गुड नाइट। दिव्या, मेरा लंच ले आओ, और रूम में से मेरा फोन भी ले आना, लेट हो रहा हूँ। आफत में रहते हो, पकड़ो। एक सेकंड। लंच बॉक्स, फोन, थैंक यू। बिजली का बिल, लास्ट डेट है, भरवा देना। मेरी जरूरी मीटिंग में ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। राशन की लिस्ट,
भिजवा देना। मेरी मीटिंग है और ये सब मैं ही करूँगा। और कौन करेगा? ठीक है ठीक है। अरे जीजू, आप कहीं जा रहे हो क्या? हाँ, मैं ऑफिस के लिए जा रहा था, मैं मीटिंग है मेरी। वो एक्चुअली ना मुझे भी शॉपिंग पे जाना है, तो आप मुझे प्लीज ड्रॉप कर दोगे? अरे तुम्हारी दीदी घर पे अकेली होती हैं तो तुम ले दोनों जाओ से- ना। ओफो, दीदी तो पूरे दिन घर का काम करती रहती है, आप ले चलो ना प्लीज। ले जाओ, एक ही साली है, ले जाओ। हाँ ठीक है पापा, ठीक है। अच्छा ले जाता हूँ। ओके खुश, चलो बाय। 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 क्या हुआ भाभी, आप परेशान दिख रही है? अरे कब से तुम्हारे भाई का फोन नहीं लग रहा? अरे कोई नहीं भाभी, आ जाएंगे भैया, ट्रैफिक में फंस गए होंगे। तारने का भी तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा रुको, मैं ट्राई करूँ। हाँ करो। लगता है भैया आ गए। देखा? आ तान्या, कहाँ थे तुम? तुम्हारा कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, फोन कहाँ है तुम्हारा? अरे वो फोन में बैटरी खत्म हो गई और मुझे ध्यान भी नहीं रहा कॉल करना। तो इन्फॉर्म नहीं करना होता है। सॉरी बाबा। और तू कहाँ आई? वो एक्चुअली दी इसमें जीजू की कोई गलती नहीं है, मैं शॉपिंग के बाद जीजू के पास चले गए और जीजू लेट हो गए। जीजू की तरफ से मैं सॉरी। घर पे तो किसी को टेंशन नहीं होती है ना। सॉरी दी। चलो ठीक है, सब छोड़ो, डिनर करने चलो। वो एक्चुअली हम डिनर बाहर से करके आए हैं। तो जब डिनर करके ही आए हो तो जाके सो जाओ। अच्छा इतना गुस्सा मत हो, सॉरी बोला तो प्लीज प्लीज प्लीज। चलो भाभी, अब हम डिनर कर लेते हैं, भैया तो बाहर से ही करके आए। अरे प्रेम, जी भाभी। हर वक्त पढ़ाई में लगे रहती हो। खाने का होश नहीं है कि तुम्हें? भाभी बस 5 मिनट में खा लूँगा ना। चलो पहले नाश्ता कर लो, ठीक है। जल्दी उठो। अरे मैडम। जी दीदी। कहाँ चली सुबह सुबह तैयार होकर? वो दीदी एक्चुअली ना यही पास में मेरी सहेली का घर है, तो घर में बड़े बड़े बोर हो रही थी, मैं सोची मिल के आती हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन टाइम पे वापस आना और कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर लेना। ओके दीदी, बाय, टेक केयर। बाय, लेकिन कॉल कर लेना याद से। हाँ हाँ हाँ। देखो, सहेली से याद आया, मुझे भी सहेली के घर जाना था। पर क्यों भाभी? उनके यहाँ सत्यनारायण की कथा है ना। अच्छा तो ऐसा करो भाभी, आप रेडी हो जाओ और मैं भी नाश्ता करके आपको वहीं छोड़ दूंगा। तुम्हारे एग्जाम है, तुम पढ़ाई करो, ठीक है? मैं चली जाऊंगी ऑटो लेकर। ठीक है, लेकिन भाभी अगर आप वहाँ से जल्दी फ्री हो जाओगे ना
तो मुझे कॉल कर देना, फिर मैं आपको लेने आ जाऊंगा। तुम टेंशन मत लो, मेरी सहेली का घर ना तुम्हारे भाई के ऑफिस के पास ही है, मैं उनके साथ ही वापस आ जाऊंगी। ठीक है, चलो तुम नाश्ता करो, आ जाओ। हाँ हेलो, ठीक है, दरवाजा थोड़ा बंद कर देना। तो ये तुम्हारा ऑफिस का काम। इस तरीके से करते तुम अपने ऑफिस का काम। ऐसी बात नहीं, वो एक्चुअली ताने का पैर मुड़ गया था तो गिर गई थी मुझसे। अंधी नहीं हूं मैं, दिखता है मुझे। और तुझे पूरी दुनिया में अपनी बहन का ही घर मिला डाका मारने के लिए। तुझे अगर इतनी ही आग लगी थी ना तो घर वालों को बोलती, मुझे बोलती, मैं तेरी लड़का देखती। तूने अपनी ही बहन के घर में डाका मार दिया। दिव्या तुम हाथ मत लगाना मुझे। दिव्या आप समझो, ऐसी कोई बात नहीं है। दिव्या तुम बात को समझने की कोशिश करो, ये मेरा ऑफिस है, जो बात करनी है हम घर पे करेंगे। प्लीज तुम अभी यहाँ से जाओ। तानिया, दिव्या को जब सब पता ही लग गया, क्यों ना हम आज घर पे सारी बात क्लियर ही कर लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तानिया, इधर सुनो। आज जो कुछ मैंने ऑफिस में देखा ना, वो मेरी बर्दाश्त से बाहर है। मैंने सोचा एक ना एक दिन तुम्हें समझ आ जाएगी कि मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ। तुम मेरा ही घर उजाड़ने में लगी हो। तुम वैसे भी ना यहाँ कुछ दिनों के लिए आई थी, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि तुम मेरी छोटी बहन हो। निकल जाओ यहाँ से। हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से। आपको अगर मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो मैं चली जाऊंगी। तानिया कहीं नहीं जाएगी। जिसे तानिया से प्रॉब्लम है वो जा सकती है इससे। अच्छा, तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते कि मैं ही चली जाऊं यहाँ से? मैंने तुम्हें तो जाने के लिए नहीं कहा। हाँ, तुम तो यही चाहते हो, मैं यहाँ से जाऊं और तुम लोग खुलेआम अय्याशी करो। इसके अलावा तुम अब कर भी क्या सकते हो? मिल गई है ना तुम्हें गुलशन उड़ाने के लिए। चलो तानिया। हाँ हाँ, जाओ जाओ, अब तुम्हें गुलछर्रे उड़ाने के लिए मिल जो गई एक। चलो। आप परेशान मत होइए, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से भैया बहुत बदले बदले से दिख रहे थे। नहीं प्रेम, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं कितना विश्वास करती थी इस इंसान के ऊपर। मैंने पूरी दुनिया
दुनिया अपने इस घर को बना लिया, सारा वक्त इस घर को दिया, पूरा सब कुछ इस घर को बना लिया। क्या मिला मुझे? भाभी, मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से भैया बदले बदले से दिख रहे हैं। मेरी फ्रेंड, या तो मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी या फिर मैं खुद को ही खत्म कर दूंगी। आप क्यों जाएंगे कहीं भाभी? नहीं फ्रेंड, बेहतर है मैं खुद को खत्म कर लूं। भाभी समझने की कोशिश करिए। नहीं प्रेम, तुम नहीं समझोगे। आप क्यों खुद को खत्म करेंगे? जिसने एक गलती करी है उसकी सजा उसे खुद भुगतनी होगी। आप क्यों उसकी सजा भुगतेंगे? और अगर किसी को जाना होगा ना तो वो इस घर से जाएगी, आप नहीं। हेलो पुलिस स्टेशन। हेलो हेलो पुलिस स्टेशन, यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है, आप जल्दी से प्लीज़ आ जाइए। तुमने फ़ोन किया था? नहीं सर, मैंने आ रहा था तो मेरे को लास्ट टाइम मैंने फ़ोन कर दिया आपके साथ। ये बहुत अच्छा काम किया तुमने। ठीक है, तुम अपना नाम, डिटेल और फ़ोन नंबर सारा इसी पे जाके जमा करा दो। ठीक है, ठीक है, जा सकते हो। हेलो एम्बुलेंस। जी सर। नहीं सर, मैं बस छानबीन कर रहा हूँ सर। जय हिंद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर, ये लावारिस लाश की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और सर उस लाश के पास जो फ़ोन पाया गया था उसकी कॉल डिटेल ये है। और सर इसमें जो लास्ट कॉल किया गया है वो मिस्टर राजीव को किया गया है।
इसका मतलब मरने वाले का नाम तान्या हो सकता है। जी सर। चलो सबसे पहले इस राजीव को टारगेट करते हैं, ठीक है सर। फिर आगे की कार्रवाई होगी। मिस्टर राजीव, हमें एक केस के सिलसिले में आपसे पूछताछ करनी है। जी जी बैठिए आप। देखिए मिस्टर राजीव, हमें एक लाश मिली है और क्या आप इसको पहचानते हैं? जी हाँ सर, ये तो मेरी साली है। साली? पर ये आपको लाश कहाँ मिली सर? ये कचरे के ढेर में मिली। क्या? जी हाँ, परसों रात इसका मर्डर हो गया। किसने किया सर? अभी ये तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन कॉल डिटेल के आधार पर लास्ट कॉल आपसे ही की गई है। उसने आखिरी बार आपसे ही बात की, तो क्या आप साफ साफ बताएंगे कि ये आखिर चक्कर क्या है? सर वो साफ साफ बताओ राजीव, सर क्या तुम्हारा और इस लड़की का कोई अफेयर था और तुम्हारी बीवी को इसका पता चल गया, इसकी वजह से तुमने उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी साली को क्यों मारूंगा? ठीक है, हमारा अफेयर था, हमारे संबंध थे, मगर मैं अपनी साली को नहीं मार सकता, नहीं मार सकता सर। ठीक है, केस की छानबीन जारी है और आपको ये शहर छोड़ के नहीं जाना। जब आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाए तब आपको आना होगा। तान्या का मर्डर किसने किया होगा? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। किस बारे में? सर राजीव सर के बारे में। राजीव सर के बारे में? हाँ बताओ। सर मैंने एक दिन मेम साहब और साहब को लड़ते हुए देखा था और उनके साथ एक लड़की भी थी। तो तुमने सुना कि किस बारे में लड़ाई हो रही थी? सर ऐसा तो मैंने कुछ सुना नहीं। ठीक है, अगर तुम्हें और भी कुछ बात पता चले तो मुझे स्टेशन आके बता दें। ठीक है। और तुम्हारे से भी कोई पूछताछ करनी होगी तो तुम्हें स्टेशन बुला लिया जाएगा। ठीक है। देखो मिश्रा, हमें ये तो पता चल गया है कि मरने वाले का नाम तानिया है और राजीव से उसका क्या रिलेशन है। जी सर। तुम एक काम करो, राजीव के घर जाओ और उसकी वाइफ को और घर में जितने भी सदस्य हैं उन सबको लेकर आओ। ठीक है सर। राजीव जी का घर यही है? हाँ जी। राजीव जी की साली का मर्डर हो गया है। क्या? तान्या का मर्डर हो गया? जी। क्या हुआ अभी? देखो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं तान्या का मर्डर हो गया। क्या? जी हाँ। पर कैसे? वो अभी हमें नहीं पता, आपको मेरे साथ थाने चलना पड़ेगा, बाकी सारी बातें थाने ही नहीं होगी। आइए। चलिए। देखो राजीव, तुम्हारे और तुम्हारी साली के बीच में नाजायज ताल्लुकात थे और जिसकी वजह से तुम्हारी बीवी को पता चला और तुमने उसका मर्डर कर दिया। सर अगर नाजायज मतलब इसका मतलब मैं उसको मर्डर नहीं कर सकता। तो फिर मर्डर किसने किया? मर्डर ये भी कर सकती है। मैं क्यों करूंगी इसका मर्डर? संबंध तुम्हारे थे,
क्योंकि तुम जलती थी। एक मिनट, अभी क्लियर हो जाएगा। सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने मर्डर किया। बस डीएनए रिपोर्ट आती होगी। सर इन तीनों की डीएनए टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है। हाँ तो प्रेम मिश्रा, जी सर। ले चल इसे। ठीक है सर। साहब जी, नहीं सर, इसने कुछ नहीं किया है, खून नहीं किया है। तो मैडम, अब तुम अपनी तरीके से बताओगी कि कैसे कैसे हुआ ये सब। बोलो मैडम, क्यों किया तुमने ये सब? तान्या ने मेरी जिंदगी नरक बना दी, और इस आदमी पे इतना भरोसा करने के बाद भी मुझसे कभी वफा नहीं की इसने। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तान्या तो मेरी सगी बहन होने के बाद में मेरे ही घर में डाका मारा उसने। और प्रेम ने छोटे भाई की तरह हर मुश्किल में मेरा साथ निभाया। उस दिन हम लोगों ने लो चाय पी लो। चाय पी ली। मेरा सर क्यों घूम रहा है? अभी तो सब कुछ घूमेगा। तूने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। ये तो मर गई बात है। अब इसके लाश का क्या करें? इसके लाश को ठिकाने लगाना। ऐसी जगह जहाँ इसको पता नहीं। उठाओ इसे। फिर हम दोनों ने इसकी लाश को और लाश ठिकाने लगाने के बाद तुमने सोचा ये तो लावारिस लाश है, कौन पता चला पाएगा। लेकिन नहीं, हर कातिल कत्ल करने के बाद कोई ना कोई सुराग छोड़ देता है, और ऐसा ही हुआ। लाश के पास एक फोन मिला
और फोन में तुम लोगों की डिटेल्स मिली। तुम्हारे नाजायज संबंध उस फोन डिटेल से साबित हुए, और फिर आगे की कहानी तो तुम सब जानते ही हो। बुरे का अंश बुरा ही होता है। हवलदार, जी सर। ले जाओ इन्हें। ठीक है सर, चलिए। पत्नी के होते हुए किसी और लड़की के साथ नाजायज संबंध होने की भी सजा होती है। मिस्टर राजीव, चलिए आप भी।